Hello my dear students, I welcome you all beta. Today we are going to discuss next topic, relative stabilities, bond order, bond length, bond dissociation energy and magnetic behavior of ions of homodiatomic molecules. इन homodiatomic molecules, ये homodiatomic molecules हमने डिस्कस किए थे MOT के अकॉर्डिंग, इनके आयंस भी हम ले रहे हैं अभी और इनका बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे, रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करेंगे, विच इज़ मोर स्टेबल विच इज़ लेस स्टेबल, बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे, बॉन्ड लेंथ चेक करेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चेक करेंगे, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो ये सब हमें डिस्कस करना है इस लेक्चर में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा। वन क्वेश्चन 100% फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, आ जाता है, अरेंज करना है यहाँ पर। आप बेटा आप अपने हाउस एग्जाम में कंसिडर करें या फिर कंपटीशन में तो आता ही आता है इस टाइप का अरेंज करना। ओके, तो ध्यान से देखना इस लेक्चर को आप देखिए। तो बिफोर डिस्कशन ऑफ दीज टॉपिक्स आई वांट टू टेल यू सम रिलेशंस बिटवीन दीज डिफरेंट टर्म्स। पहले भी हमने डिस्कस किया है इनको, बट आज फिर से एक बार बताता हूँ यहाँ पर मैं बेटा आपको कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होता है बेटा। बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल और आयन, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे बेटा हम। तो बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ, दो तीन रिलेशन में आपको के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर बेटा। जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, मोर द बॉन्ड ऑर्डर मीन नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कंबाइनिंग एटम ज़्यादा होंगे तो बेटा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती जाएगी। दीज कंबाइनिंग एटम्स कम नियर टू ईच अदर, सिंपल। सेकेंड में ले रहा हूँ यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड ऑर्डर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा। मीन मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उतनी ज़्यादा होगी। उसकी सिंपल सा पॉइंट है, आपको यहाँ पर माइंड में सेट करके रखना है पॉइंट। ओके, दोनों तीनों टर्म हो गई यहाँ पर। अब आ गया रिलेटिव स्टेबिलिटी बेटा। बेटा जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल और आयन, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। सिंपल सा पॉइंट है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। मोर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी। सिंपल सा पॉइंट है। मीन डायरेक्टली अगर हम रिलेट करें स्टेबिलिटी को बॉन्ड ऑर्डर से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। यहाँ पर ये रिलेशनशिप इनके बीच में कि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी उसकी। सो वी कैन से दैट मॉलिक्यूल और आयन इज मोर स्टेबल। ठीक है, हैविंग मोर स्टेबिलिटी। बट इन सम केसेस क्या होता है, इफ वी हैव टू आयंस, कुछ इस टाइप के आयंस हमें मिल जाएंगे in which bond order is same, but if bond order is same in two different ions or molecules, then हमें कंपेयर करना हो तो बेटा कि which is more stable, then we have to check number of bonding electrons. Then the ion or molecule having more number of anti-bonding electrons, ये ध्यान रखना है, जिनमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, more number of anti-bonding electrons has लेसर स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी लेस होगी। सिंपल सा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया हुआ बेटा कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस, बट जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपल्सिव फोर्सेस। ये रिपल्सिव फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्सेस होंगे तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी इंक्रीज होगी तो बेटा स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल सा पॉइंट है। तो इसलिए अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है
if in any molecule, if in any two molecules, two different molecules or ions, बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम है, then the molecular ion having more number of anti-bonding electrons has lesser stability. ये ध्यान रखना, स्टेबिलिटी उसकी लेस होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको माइंड में रखना है आप लोगों को। ओके, दिस इज योर ड्यूटी बेटा, ध्यान से माइंड में सेट करके रखोगे पॉइंट्स को तो कभी मिस्टेक नहीं करोगे आप, ये गारंटी है भाई। हाँ, पॉइंट्स ही याद नहीं रखोगे बेटा तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता, देखो वो फिर आपकी प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि बेटा ध्यान से इन पॉइंट्स को, इन रिलेशंस को माइंड में सेट करके रखना, उसके बाद आप सोल्व करेंगे तो चुटकियों में हो जाएगा सोल्व, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट केस। अच्छा, मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या था, मैग्नेटिक बिहेवियर तो वही है, मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखेंगे हम, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे तो बेटा डायमैग्नेटिक हो जाएगा, एंड इफ एनी इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड बेटा देन इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक। सिंपल, जो हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाए थे वहीं से रिलेटेड हो जाएगा। बट अब एक पॉइंट, एक ट्रिक और, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड है सारी चीजें, तो क्या हमें इन सभी आयंस का दोबारा से मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाना पड़ेगा? नो नीड, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही अच्छी ट्रिक है और चुटकियों में सोल्व कर दोगे आप। देखो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, वेरी फास्ट ट्रिक। ओके, बहुत ही फास्ट है, आप फटाफट एक बार माइंड में सेट करके रखेंगे पॉइंट, कुछ भी नहीं है, बड़ा इजीली सोल्व हो जाएगा। देखिए बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देन बॉन्ड ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ इधर बना के छोड़ देता हूँ ताकि आप काफी टाइम तक देखते रहें उसको, है ना। मैं यहाँ डिस्कस करूंगा फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस को। सी हेयर बेटा, यहाँ पर बना देता हूँ मैं इन दिस पोर्शन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बेटा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, ये लो जी, ये मैं टेबल बना देता हूँ यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लिखते जाएंगे यहाँ पर और बॉन्ड ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा। देखिए ये बड़ी इजी ट्रिक है, बड़ी इजीली आप लर्न कर लेंगे इसको, बड़ी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से स्टार्ट करता हूँ, Be2 है ना, बेरिलियम का नंबर 4 होता है, 4 + 4 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना बेटा, वहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो 8 से स्टार्ट करूँगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है तो क्या होगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपके सभी कंप्लीट हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स ये। ओके बेटा, अब देखिए अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0.0, 9 है तो बेटा अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीज्ड बाय 0.5। माइंड में रखना क्या, विद इंक्रीज इन 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीज्ड बाय 0.5, और मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3 जा सकता है। जैसे ही 3 पर पहुंचेगा वापिस बॉन्ड ऑर्डर, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाएंगे उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस बाय 0.5 फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने ट्रिक क्या बताई है, थोड़ा सा पॉइंट में रखना आपको कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीज बाय 0.5, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3 जा सकता है, 3 से ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर नहीं होगा। अगर बेटा 3 पर पहुंच गया बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद भी हम इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो फिर विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस बाय 0.5, फिर 0.5 से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा एंड अल्टीमेटली 0 से स्टार्ट हुआ तो 0 तक ही पहुंचेगा वापस। ठीक है, देखेंगे 9 के लिए क्या हो जाएगा बताते जाओ आप, 0.5। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया है तो 0.5 से इंक्रीज हो गया, देन 10 है तो फिर से 0.5 मीन 1 हो गया, 11 है तो 1.5, 12 के लिए 2.0, 11 के लिए 1.5, 12 के लिए 2.0 हो गया, 13 के लिए क्या फिर से 0.5 से इंक्रीज कर दो 2.5, 14 के लिए 3, बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम हो चुका है 3.0 मीन 3 हो गया। अब अगर हम दोबारा से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे यहाँ पर बेटा, देन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस बाय 0.5 विद इंक्रीज इन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 15 के लिए क्या हो जाएगा 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए बेटा 1, 19 के लिए
0.5 और 20 के लिए फिर से 0 आ गया बेटा। देखो वेरी इजी ट्रिक। अब हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है और 1 मार्क में आता है तो आप फटाफट रफ वर्क में इसको ट्रिक को बनाएं फटाफट, और जो भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अकॉर्डिंग हम चेक करते जाएंगे। बोर्ड ऑर्डर क्या होगा चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, फिर बिल्कुल इजीली। ओके, देखिए नाउ फर्स्ट केस में सोल्व कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पर फर्स्ट केस N2 1 पॉजिटिव, N2 1 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव। नाउ मैं पहले टोटल इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूँ इनके, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हर एक में देखो आप, टोटल इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर लिख देंगे बेटा उनका, बड़ा इजीली काम, बड़ा इजी वर्क है। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है 7, 7 + 7 2 एटम बेटा, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 1 पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, कितने 14 में से एक जाएगा, कितना रहेगा बेटा 13 इलेक्ट्रॉन है। 1 नेगेटिव मीन गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है, मीन एक ऐड कर देंगे इसमें, 14 + 1 कितना हो जाएगा 15। 2 नेगेटिव मीन 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ बेटा, तो 14 + 2 कितना हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल गए। इसके अकॉर्डिंग बेटा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ये लो जी आ गया, सीधा हम बॉन्ड ऑर्डर में पहुंच गए हैं बेटा। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 3, 13 है तो कितना जाएगा, एक कम हो जाएगा। देखो एक कम हो, क्या नाम 0.5 से डिक्रीज हो गया बेटा, 2.5 हो गया 13 पर। आप इसमें इस ट्रिक में आप चेक कर सकते हैं। 15 के लिए फिर से क्या आएगा, डिक्रीजेस बाय 0.5, 2.5 हो गया बेटा। 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2.0। ये बॉन्ड ऑर्डर्स। अब ये ट्रिक भी देखो यहाँ पर काम आएगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो क्या करना है, फिर किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, नाउ अब बेटा सी हेयर, यहाँ पर आपको चेक करना है। बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारे पास, तो मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, अरेंज करें तो अगर हम इनको अरेंज करना है, हम मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका हुआ, अरेंज करें अगर हम इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर में, देयरफॉर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या बनेगी सीरीज, मिनिमम क्या है, इंक्रीजिंग का मतलब सबसे मिनिमम पहले के जिसका वो लिखो आप N2 2 नेगेटिव, उससे ज़्यादा किसका आएगा बेटा 2.5 है। N2 1 नेगेटिव लो चाहे N2 1 पॉजिटिव लो, देन N2 1 पॉजिटिव, और सबसे ज़्यादा किसका आएगा बेटा N2 का आएगा। ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा यहाँ पर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना आपको इसमें, बिल्कुल ईजी है ट्रिक ये। देखो नाउ बॉन्ड ऑर्डर आ गया। उसके बाद अगर हमें चेक करना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, चलो बॉन्ड लेंथ कर लेता हूँ मैं। बॉन्ड लेंथ मैंने कहा था कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, है ना। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, मीन जिसका बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम है उसकी बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम है। तो क्या हुआ, इसकी बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम है बेटा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम है N2 2 नेगेटिव मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, उससे कम N2 1 नेगेटिव। अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पर हम कर देंगे प्रॉब्लम, बॉन्ड ऑर्डर क्या दोनों का इक्वल था यहाँ पर। ठीक है, नाउ N2 1 नेगेटिव, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी इनकी लगभग बराबर होगी यहाँ पर N2 1 पॉजिटिव। ठीक है ना, और फिर सबसे मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, जिसका बॉन्ड लेंथ क्या नाम, जिसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम है। N2 की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है, नाउ बिल्कुल इसका रिवर्स, इससे रिवर्स जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर से रिवर्स जाएगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। नाउ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, मीन बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, सिंपल सा पॉइंट। अब उसी यही ऑर्डर आएगा, इसका मतलब जो बॉन्ड डिसोसिएशन जो बॉन्ड ऑर्डर वाला है। ठीक है ना, N2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी N2 2 नेगेटिव की क्या होगी बेटा, सबसे कम होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेटा यहाँ पर सबसे कम होगी, मिनिमम होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी N2 2 नेगेटिव का, उससे ज़्यादा किसकी होगी बेटा N2 1 नेगेटिव। देन अप्रोक्सीमेशन में इक्वल होगी दोनों की लगभग, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी N2 2 नेगेटिव N2 1 पॉजिटिव की, एंड देन बेटा N2 की मैक्सिमम होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सेम ऑर्डर। अब क्या रह गया, स्टेबिलिटी का पॉइंट रह गया बेटा, रिलेटिव स्टेबिलिटीज।
अब देखिए रिलेटिव स्टेबिलिटीज, रिलेटिव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी देखो किसकी ज़्यादा किसकी कम। बेटा एक्चुअल पॉइंट है, मैंने बताया आपको कि स्टेबिलिटी जो होती है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, सिंपल सा पॉइंट है। अब इन पॉइंट्स को अगर हम चेक करें तो इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है। N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, मिनिमम, तो स्टेबिलिटी मिनिमम। N2 का बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम, तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम। बट इन दोनों के लिए क्या करें, ये पॉइंट कि अगर कोई ऐसा केस बन जाए बेटा जिसमें बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ जाए, तो उस केस में हमें क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेक करना है, इसमें ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं इसकी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट फॉर N2 1 नेगेटिव के लिए, ठीक है। क्या बनेगी देखो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2s में रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा थे, आपको याद हो तो मैंने बताया था। और इसलिए क्या जाएगा बेटा, पाई 2px पहले आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, देन आएगा सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंड देन आएगा बेटा सिग्मा स्टार 2pz। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर N2 1 पॉजिटिव, इसके लिए भी लिख सकते हैं सेम। क्या बनेगा यहाँ पर देखो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंड लास्ट में आएगा बेटा सिग्मा स्टार 2pz। ये होगा दोनों के लिए। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ बेटा मैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने बस आप लोगों को पता चल जाएगा बेटा। इलेक्ट्रॉन्स N2 1 नेगेटिव में, N2 1 नेगेटिव में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 15 है। 15 इलेक्ट्रॉन फिल करो बेटा, 2 तो 4 6 8 हो गए बेटा, यहाँ पर 2 10 2 12, यहाँ पर 14 आ गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और 15 है ना तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, एंटी बॉन्ड दिस 1 इलेक्ट्रॉन इज हियर, ओके। अब इसमें N2 1 पॉजिटिव में कितने 13 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करो, 2 4 2 6 हो गए, 8 10 12 14, फिर 12 के बाद 13 लेना हमें तो दिस इज, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा सिर्फ, 1 इलेक्ट्रॉन हेयर इन दिस। नाउ चेक हेयर टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेक कर लो किस में ज़्यादा है। एंटी बॉन्डिंग वाले स्टार वाले काउंट करो, 2 2 4 और 1 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं N2 1 नेगेटिव में। इसमें एंटी बॉन्डिंग वाले 2 2 4 बस, ठीक है ना। तो इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा है, N2 1 नेगेटिव में मोर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, 5 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो बेटा स्टेबिलिटी लेस होगी। दिस मीन दैट N2 1 नेगेटिव हैज लेसर स्टेबिलिटी देन N2 1 पॉजिटिव। सिंपल सा पॉइंट है, नो डाउट। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है, बॉन्ड रिसर्च एनर्जी भी इक्वलेंट होनी चाहिए, बट फिर भी दोनों में अगर फिर भी थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस जो होगा तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, N2 1 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन N2 1 नेगेटिव, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अरेंज कर दो बेटा, यहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या जाएगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखो, मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, इसका N2 1 नेगेटिव का, तो बेटा स्टेबिलिटी भी क्या होगी, मिनिमम होगी N2 2 नेगेटिव, मिनिमम स्टेबिलिटी। और मैक्सिमम किसकी होगी बेटा, N2 की ही होगी। अब इन दोनों में से देखो मैंने क्या कहा है कि दिस N2 1 पॉजिटिव हैज स्लाइटली मोर स्टेबिलिटी देन N2 1 नेगेटिव। क्यों, क्योंकि N2 1 नेगेटिव में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी लेस होगी, उससे ज़्यादा किसकी होगी, N2 1 पॉजिटिव की होगी, एंड देन दिस, ठीक है। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटीज हमने
चेक करते हैं यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पर प्रवेश होके, ठीक है ना, ध्यान रखना एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के प्रवेश होके। इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं 5, इसमें कितने हैं 4, ठीक है ना। इसलिए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो लेस स्टेबल होगा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है तो मोर स्टेबल होगा। सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ स्टार वाले चेक करने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट पार्ट। अब एक और पॉइंट रहेगा यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर, यहीं से चेक कर लेंगे। देखो अब मैग्नेटिक बिहेवियर आपको चेक करना बेटा। मैग्नेटिक बिहेवियर में आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड हैं। फिर उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर इतना ही पता चल जाता है तो आप लोगों को, ठीक है। सपोज हम N2 लेते हैं, N2 में 14 होते हैं, N2 में 14 का मतलब ये नहीं आएगा, तो N2 क्या था, कैसा था, डायमैग्नेटिक है। N2 इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, उसके बाद क्या रहेगा बेटा, N2 डायमैग्नेटिक है। नंबर ऑफ क्या N2 डायमैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। N2 के लिए हम करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन में कम कर देता हूँ इसका, ठीक है ना। ये 14 यहाँ तक आ गए, 14 देखो N2 में यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक ये रह जाएगा, तो 14 सारे पेयर्ड हैं, इसका मतलब डायमैग्नेटिक हो गया। नाउ N2 1 पॉजिटिव कैसा है, लिखा ही हुआ हमने, N2 1 पॉजिटिव का कैसा है करेक्टर, देखो यहाँ पर N2 1 पॉजिटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर भी, सो दिस इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। N2 1 नेगेटिव में भी क्या है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। ओके, देन क्या रह गया, N2 2 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर नहीं, इसमें आएगा, पाई स्टार 2p में आएगा, ये भी अनपेयर्ड, यहाँ भी अनपेयर्ड, तो अगेन दिस इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ओके, सो ऑल दीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर बेटा, ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक रहेंगे, ठीक है, ऑल दीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये सभी पैरामैग्नेटिक नेचर होगी बेटा सबकी। ओके, नाउ तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी मैंने बता दिया आपको यहाँ पर। अब बेटा देखिए नेक्स्ट सेकंड केस लेता हूँ मैं, O2 1 पॉजिटिव, O2 1 नेगेटिव, देन O2 2 नेगेटिव। बिल्कुल इजी है, अगर आपको ये समझ में आ गया फर्स्ट केस तो बिल्कुल इजी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। सेकंड केस आई एम गोइंग टू टेक हियर बेटा, सेकंड केस दिस O2 1 पॉजिटिव, O2 1 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर देखिए आप कितने होंगे। वी आर गोइंग टू चेक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर एंड देन वी राइट बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, ये हमें चेक करना है, बाकी मैं रख कर देता हूँ बेटा। देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स O2 में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 2 16, इसमें कितने होगा बेटा, एक कम होगा तो 15, यहाँ पर एक ज़्यादा है तो 17, यहाँ पर 2 ज़्यादा है तो 18। बॉन्ड ऑर्डर देखो, 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, 2। 15 के लिए क्या होगा, 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर एक देखो 2.5, इससे ज़्यादा है बॉन्ड ऑर्डर, 15 के लिए 2.5। 17 के लिए बॉन्ड ऑर्डर बेटा 1.5 है, 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर बेटा 1 है। बिल्कुल इजी, इसमें सीधा ही है, कोई ऐसा इक्वलेंट वाला कोई पॉइंट आया नहीं कि बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया जिसमें, बिल्कुल सब में डिफरेंट है, तो इजी है बिल्कुल। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा बेटा, O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर सबसे लेस है बेटा, मिनिमम है। उससे ज़्यादा किसका होगा बेटा, 1 के बाद ये है O2 1 नेगेटिव, देन उससे ज़्यादा O2 का आएगा बेटा, और मैक्सिमम किसका आ गया बेटा, O2 1 पॉजिटिव का, ये हो गया। नाउ अब इसको रन कर देते हैं भाई, इस पॉइंट को भी यहाँ से देखिए बेटा। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर बेटा। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, मीन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ले रहा हूँ मैं, बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम है, O2 2 नेगेटिव, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ उससे लेस, O2 1 नेगेटिव, देन O2, देन O2 1 पॉजिटिव। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये जाएगा बेटा, इससे रिवर्स हो जाएगा। बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर,
बॉन्ड ऑर्डर वाला ही ऑर्डर रहेगा बेटा, O2 2 नेगेटिव, देन O2 1 नेगेटिव, देन उससे ज़्यादा O2 और मैक्सिमम O2 1 पॉजिटिव। रिलेटिव स्टेबिलिटीज बेटा, रिलेटिव स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर वाला ही ऑर्डर जाएगा, ठीक है। रिलेटिव स्टेबिलिटीज का O2 2 नेगेटिव लीस्ट स्टेबल है, उससे ज़्यादा O2 1 नेगेटिव स्टेबल है, देन O2 स्टेबल और सबसे ज़्यादा O2 1 पॉजिटिव स्टेबल होगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू चेक बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर। O2 का लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, O2 का लिखेंगे तो देखो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा क्या होगा। यहाँ पर O2 का लिख देता हूँ मैं। O2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16, 2 4 6 8 10 12 14 15 एंड 16, ये आ गया O2 के लिए आ गया 2 4 6 8 10 12 14 15 16, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है बेटा O2 में। इसके अकॉर्डिंग अब आप चेंज करते जाओगे, जैसा भी होगा पता चल जाएगा आपको बेटा। देखिए यहाँ पर सी हेयर, इसको रब कर देता हूँ मैं। अब देखो बेटा यहाँ पर इन केस ऑफ O2 देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो O2 कैसा रहा? O2 1 नेगेटिव, सबसे पहले क्या O2 1 पॉजिटिव है, देन वी विल कंसिडर O2 1 नेगेटिव, देन वी विल टेक O2 2 नेगेटिव। ये देखो इन सभी का मैग्नेटिक बिहेवियर हम चेक करेंगे बेटा। O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। O2 1 पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ से जाएगा ये, तो फिर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर भी पैरामैग्नेटिक ही रहेगा ये। ओके, अब देखो बेटा O2 2 नेगेटिव में क्या नाम, O2 1 नेगेटिव में 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन और आएगा तो पेयरिंग होगी यहाँ पर पाई स्टार में, फिर से 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा अनपेयर्ड, तो भी क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। अब देखो बेटा आप O2 2 नेगेटिव में देखो, 2 नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, पेयर्ड हो जाएंगे सारे के सारे, तो दिस बिकम्स डायमैग्नेटिक इन नेचर। इस टाइप से आपको मैग्नेटिक बिहेवियर का पता चल सकता है बेटा। यहाँ से यू कैन कैलकुलेट इजिली, यू कैन चेक इजिली मैग्नेटिक बिहेवियर। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला था मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का, म्यू इज इक्वल टू n × n + 2 होल स्क्वायर रूट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो फटाफट, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पुट करते जाओ, जिसमें जितने हैं मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। ट्रिक बता रखी है, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या होगा? n × n + 2 होल स्क्वायर रूट, ये होता है फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का, ठीक है। n क्या होता है? n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल इजी, किसी के लिए आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो उसकी, मॉलिक्यूल की, आयन की, और उसमें n चेक करो, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। सिंपल, पहले कैलकुलेट करके बताए हैं मैंने, वही है। नाउ नेक्स्ट थर्ड केस, F2 1 पॉजिटिव, F2 1 नेगेटिव है। देखो बेटा केस नंबर 3 ले रहा हूँ मैं, केस नंबर 3 आई एम गोइंग टू टेक हियर। देखिए बेटा बिल्कुल इजी टॉपिक है ये, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा इसमें, वेरी इजी टॉपिक। F2 1 पॉजिटिव, F2 1 नेगेटिव, F2 2 नेगेटिव, ये लो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखो। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 होता है, 9 to 18 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर एक लॉस हो गया तो 17, यहाँ पर एक गेन हो गया तो 19 हो गए, इसमें 2 का गेन हुआ तो 20 हो गए। बॉन्ड ऑर्डर 18 के लिए देखो कितना है 1, 17 के लिए कितना बेटा 1.5, 19 के लिए कितना बेटा 0.5, और 20 के लिए कितना बेटा 0 बॉन्ड ऑर्डर। ओके, नाउ बॉन्ड ऑर्डर 0 का मीनिंग F2 2 नेगेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सिंपल सा पॉइंट है, बट फिर भी हमने लिया है। नाउ व्हाट हैपेंस बेटा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे मिनिमम किसका हुआ? 0 बॉन्ड ऑर्डर F2 2 नेगेटिव का, उससे ज़्यादा किसका होगा बेटा F2 1 नेगेटिव का, देन किसका होगा बेटा F2 का होगा, और मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा F2 1 पॉजिटिव का होगा 1.5, ठीक है ना।
F2 नेगेटिव 0 हो गया, देन F2 1 नेगेटिव 1 पॉइंट क्या नाम 0.5 हो गया, उससे ज़्यादा 1 है F2 आएगा, और उससे ज़्यादा क्या है 1.5 बेटा F2 1 पॉजिटिव आएगा। सिंपल। बॉन्ड लेंथ का रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा बेटा, है ना। मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, वही है ही नहीं जब बॉन्ड ऑर्डर ही नहीं है तो। चलो फिर भी लिख देते हैं बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी मैक्सिमम, बट एग्जिस्ट नहीं करता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने ले लिया है, यहाँ पर ये एग्जांपल कंसिडर करो तो आप अरेंज कर दो, है ही नहीं बॉन्ड लेंथ, इसका मतलब फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना। हाँ जी, और उससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी बेटा, फिर F2 1 नेगेटिव की, देन F2 की आएगी, और मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ क्या ना मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी बेटा F2 1 पॉजिटिव, मैक्सिमम इसकी होगी F2 2 नेगेटिव, उससे लेस F2 1 नेगेटिव की, उससे लेस F2 की, लीस्ट किसकी होगी F2 1 पॉजिटिव की, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेटा दैट इज अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर होता है, F2 2 नेगेटिव वही ऑर्डर आएगा, देन F2 1 नेगेटिव, देन F2 और मैक्सिमम F2 1 पॉजिटिव, ये आ गया। रिलेटिव स्टेबिलिटीज वही बॉन्ड ऑर्डर वाला ही रहेगा, ठीक है, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम है तो रिलेटिव स्टेबिलिटी भी मिनिमम होगी। F2 2 नेगेटिव स्टेबल है नहीं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है वैसे तो, ठीक है। देन उससे ज़्यादा F2 1 नेगेटिव, देन F2 और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी F2 1 पॉजिटिव की, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पर करना है बेटा इनका मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करना है तो 9 टू 18 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 मीन 2 2 भर सकते हैं, 18 हो जाएंगे, और 18 हो गए, फुल हो गए, यहाँ पर इतने हो गए बेटा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट यहाँ पर। अब देखो बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर चेक कर लेते हैं इसके सभी आयंस का। मैग्नेटिक बिहेवियर देखो ध्यान से, F2 1 पॉजिटिव, F2 1 नेगेटिव, F2 2 नेगेटिव। देखो F2 फ्लोरीन सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो डायमैग्नेटिक। बेटा F2 1 पॉजिटिव में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो यहाँ से जाएगा, इसमें 2p पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पर। तो व्हाट हैपन्स, अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बेटा इसमें क्या रहेगा, फिर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आएगा बेटा तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। F2 1 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो इसमें आएगा, सिग्मा स्टार 2 में फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक। F2 2 नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन फुली फील्ड हो जाएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक, है ना। ये ऑर्डर हो गया बेटा इनका, ये मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया सबका। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा, इसको ध्यान से करना, आप अच्छी तरह करना, प्रिपेयर करना इस लेक्चर को। थैंक्स अ लॉट।